बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार क्या बीजेपी को अपनों से ही धोखा मिला है? चुनाव में सीएम पद को लेकर जिस तरह की रस्साकशी बीजेपी और जेडीयू में देखी जा रही थी, उसका नुकसान पूरे एनडीए को ही उठाना पड़ा है, क्योंकि बीजेपी के नेता ही अब ये बात कबूल कर रहे हैं कि चुनाव में जेडीयू का खुलकर साथ उन्हें नहीं मिला, खास तौर पर ऐसी सीटों पर जहां उम्मीदवार बीजेपी का था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी 2020 में मिले धोखे का बदला ले रही है बीजेपी से? जिस तरह से 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी की रणनीति में फंस गए थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और बीजेपी ने मिलकर नीतीश कुमार को 2020 में कमजोर किया था, और बिल्कुल उसी रणनीति की तरह 2025 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान को नीतीश के खिलाफ प्लांट किया गया बीजेपी की तरफ से। और उसी तरह इस बार जेडीयू ने बीजेपी को अपनी रणनीति में फंसा लिया है। बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बनने का सपना देख रही थी, अब यह माना जा रहा है कि वो दूसरे नंबर का दल भी नहीं बन पाएगी। संकट तो तीसरे नंबर को लेकर भी खड़ा हो रहा है। और चुनाव के बीच जिस तरह से ये खबरें सामने आई कि जहां बीजेपी का उम्मीदवार है, वहां प्रशासन का सहयोगी भी एनडीए के उम्मीदवार को नहीं मिल रहा है, बल्कि महागठबंधन को प्रशासन का साथ मिल रहा है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या जेडीयू ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बीजेपी के साथ बिहार चुनाव में हुए खेल को लेकर ही करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी और जेडीयू के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है, ये तो किसी से छिपी नहीं है। भले ही दोनों एक साथ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी जो शुरुआत से इस कोशिश में लगी हुई थी कि कैसे नीतीश कुमार की कुर्सी वो उनसे छीन ले, यानी अगर एनडीए की सरकार बने तो नीतीश से सीएम की कुर्सी छीनने के मंसूबे बीजेपी बना रही थी। अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो सीएम नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, ये बीजेपी की प्लानिंग चल रही थी, और उसके लिए उन्हें लगातार कमजोर किया जा रहा था। वक्फ कानून भी जो बिहार चुनाव से ठीक पहले लाया गया, उसे भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा ही माना गया, जो कि वो नीतीश के खिलाफ बना रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी बीजेपी की चाल को भांप चुके थे, और अब उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ प्लान बना लिया है, जिसकी एक बड़ी वजह पहले चरण के मतदान के बाद आए रुझान है। क्योंकि पहले चरण में जिस तरह से 121 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई, 75 साल का रिकॉर्ड बिहार में टूट गया, और सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत में सीधा 8% का इजाफा हुआ है। उसके बाद से नीतीश के तेवर तो एकदम से बदल गए हैं, और यह दावा विपक्ष या किसी और का नहीं, बल्कि खुद बीजेपी के नेताओं का है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ ही खेल कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी पावर का इस्तेमाल किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि बीजेपी के ही उम्मीदवारों के खिलाफ कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चरण की वोटिंग के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद गरमाया, जहां एक तरफ विपक्षी दल और खासकर आरजेडी और कांग्रेस के नेता और उनके समर्थक ये आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार की सरकार कठोर लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में विपक्षी वोटरों को दबा रही है। जो विपक्ष के समर्थक हैं, उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, या जिस तरह से जो क्षेत्र विपक्ष के लिए मजबूत है, वहां पर वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक खबर और चल पड़ी, और इस खबर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि यह खबर बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही दी गई। खबर यह चली कि बिहार पुलिस अब बीजेपी का साथ नहीं दे रही थी, बल्कि एनडीए के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही थी, जिससे गठबंधन में दरार आ रही है। यह आरोप वोटिंग के दौरान हुई कथित गुंडागर्दी की जो खबरें आई, वोटरों को रोकने की जो खबरें आई, और जिस तरह से इस सारे मामले पर पुलिस निष्क्रिय दिखाई दी, पुलिस बीजेपी के नेताओं का साथ देती दिखाई नहीं दी, बीजेपी के उम्मीदवारों का साथ देती दिखाई नहीं दी, उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करते दिखाई नहीं दी। उसके बाद से बीजेपी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार, क्योंकि पुलिस उनके अंडर आती है, गृह मंत्रालय उनके पास है, उन्होंने अपनी पुलिस को निर्देश दिया कि बीजेपी के साथ नहीं जाना है। यही नहीं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर जो पत्थर फेंकने वाला मामला था, गोबर फेंका गया, उनके काफिले पर हमले की जो खबरें निकल कर आई, वो वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ। जब ये मामला बहुत तेजी से गरमाया, उस पर भी नीतीश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने भी बिना नाम लिए नीतीश पर निशाना साधा, प्रशासन पर निशाना साधा। क्या कुछ बोले थे विजय सिन्हा, एक बार सुन लेते हैं। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज, और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है,
धिक्कार है इससे प्रशासन को। विजय सिन्हा ने कहा था कि यहाँ के एसपी कायर और कमजोर हैं, जो यहाँ आकर कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो हम यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है। अब भले ही नीतीश कुमार का नाम विजय सिन्हा ने नहीं लिया, लेकिन प्रशासन पुलिस आती तो नीतीश कुमार के अंदर ही है। ऐसे में उन्होंने नीतीश कुमार पर ही निशाना साध दिया था और इस पर भी नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसके बाद यह माना गया कि जब डिप्टी सीएम का साथ तक नीतीश की पुलिस नहीं दे रही है तो जाहिर है कि बीजेपी से अब नीतीश की पुलिस दूरी बना रही है। और इसकी बड़ी वजह जो मानी जा रही और खासकर पहले चरण का जो रुझान आया उसके बाद तो नीतीश के तेवर और ज्यादा बदल गए। यानी नीतीश भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति अब कमजोर हो गई है और उसके बाद बीजेपी के तेवर में और नीतीश के तेवर में बदलाव आया है। बीजेपी झुकी हुई दिखाई दे रही है, बैकफुट पर दिखाई दे रही है, जबकि नीतीश के तेवर बीजेपी के लिए सख्त हो गए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले चरण के रुझान आते ही बीजेपी ने नीतीश के कटआउट अपने कार्यालय पर लगाना शुरू कर दिया, जबकि इससे पहले बीजेपी की तरफ से एक बार भी ये नहीं कहा गया कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है। वहीं जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान देखने को मिल रही है, नीतीश की पुलिस अब बीजेपी के नेताओं की बात नहीं सुन रही है, उसको लेकर खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा है कि नीतीश की पुलिस अब जेडीयू के इशारे पर चल रही है, ना कि एनडीए की एकजुट रणनीति पर। एक बीजेपी नेता ने तो यहां तक कह दिया कि पुलिस विपक्ष को छूट दे रही है, हमारे लोगों पर ही लाठी चल रही है और इससे गठबंधन में तनाव बढ़ा है, खासकर नीतीश को सीएम फेस ना घोषित करने के बाद। जबकि इससे पहले 2020 में जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर यानी एनडीए पूरा चुनाव लड़ रहा था, तब बीजेपी के नेता हो हर कोई हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात साफ साफ कह रहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार एनडीए की बनती है। तो खुद प्रधानमंत्री हर मंच से यह बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस बार एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर एक रणनीतिक चुप्पी दिखाई दी और खुद जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने पर अमित शाह की लाइन दोहरा रहे थे। आपको याद होगा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, यहां तक कि नीतीश के और दूसरे जो करीबी हैं वो सब इस पूरे मामले पर चुप थे, जब अमित शाह ने इस सवाल से सीधे तौर पर किनारा कर लिया था और साफ कहा था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सारे विधायक मिलकर यह तय करेंगे कि वो किसे सीएम बनाना चाहते हैं। और इस पर नीतीश को उनके ही करीबियों का समर्थन नहीं मिला था। ललन सिंह ने कहा था कि अमित शाह ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, उनके बयान को सिर्फ तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार की सेहत कैसी है, क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही पहले चरण के मतदान हुआ और उसके बाद जिस तरह की चर्चा ने जोर पकड़ा कि महागठबंधन ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, उसके बाद ही बीजेपी एक बार फिर नीतीश कुमार को मनाने में जुट गई। लेकिन अब नीतीश अपना मन बना चुके हैं कि वो बीजेपी की बातों में नहीं आने वाले हैं और यही वजह रही कि नीतीश ने अपने तेवर अब सख्त कर लिए हैं। यानी पहले जो नीतीश कुमार बीजेपी आलाकमान के पीछे पीछे भाग रहे थे, अब वही बीजेपी नीतीश के पीछे पीछे भाग रही है। और ये तब भी देखने को मिला जब सीएम नीतीश ने वोटिंग के बाद सिर्फ मतदाताओं का धन्यवाद दिया, लेकिन जब ये सारे विवाद उनसे पूछे गए कि पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है या पुलिस को लेकर जो बीजेपी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं उस पर कुछ बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ इसे रणनीति बना दिया। तो उन्होंने इस विवाद पर चुप्पी साधे रखी, उन्होंने कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। हालांकि जब इस पर भी विवाद उठा तो जेडीयू कार्यकर्ता ने इसे रणनीति बताया, जबकि बीजेपी में इसको लेकर नाराजगी देखने को मिली। अब जानकारों का मानना है कि यह घटना बिहार की सियासत में एनडीए की मजबूरी, खासकर बीजेपी की मजबूरी को अब उजागर कर रही है और अब बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी के लिए सिरदर्द बन रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार पलटी मार जाएं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।